भामेर में पास ही में आपके 2-3 दिन से उधर ही प्रवास रहा, इधर से ही गए थे। उस दिन भामेर के भगवान इतने ज़्यादा खींच रहे थे कि यहाँ केवल मात्र आहारचर्या संपन्न हुई और सीधे यहाँ से हम सामायिक के लिए पर्वतराज पर पहुँच चुके थे और वहाँ सामायिक की यहाँ से 10 किलोमीटर लगभग 9 किलोमीटर चलकर बहुत अच्छे से वहाँ पर थकान तो कुछ हुई नहीं, क्योंकि बाबा को देखने के बाद में सारी थकान अपना आप चले जाती है। फिर हमने 3 दिन तक इतिहास रचाओ और इतिहास बचाओ के ऊपर अपनी बात रखी थी कि इतिहास को बचाना जरूरी है। यदि हम इतिहास को नहीं बचा पाएंगे, हम अपने संस्कारों को भी नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि संस्कृति बचती है तभी तो संस्कार बच पाते हैं। ऐसी बात मैंने रखी। और पारसनाथ भगवान के चरणों में जब दोनों महाराज जी हम लोग वहाँ पर बात रखे तो समाज के प्रबुद्ध वर्ग आगे आया और उसने इस इतिहास को बचाने के लिए अपने दोनों हाथों को खोलकर हस्तमुक्त से वहाँ दान भी दिया, ताकि ये इतिहास और आगे बढ़ता चला जाए और आगे बढ़ता चला जाए। ऐसे उन पारसनाथ भगवान की कृपा से ही सब हुआ। एक शब्द आता है लक, 2 हैं उसमें, 2 शब्द हैं, लक। फिर थोड़ा और आगे चलें तो भाग्य, उसमें 2.5 शब्द है। भाग्य में 2.5 शब्द है। और थोड़ा सा अपन आगे चलते हैं तो नसीब, उसमें 3 शब्द हैं। नसीब में 3 शब्द हैं। पहला क्या बताया मैंने? लक, दूसरा भाग्य, तीसरा नसीब। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो किस्मत, उसमें 3.5 शब्द हैं। किस्मत 3.5 शब्द हैं, लेकिन इन सब से ऊपर है मेहनत। यदि मेहनत हम करेंगे तो लक भी आपका साथ देगा, भाग्य भी आपका साथ देगा, नसीब भी आपका साथ देगा और किस्मत भी आपकी साथ रहेगी। मेहनत नहीं करेंगे तो ये चारों भी रफू चक्कर होते हुए नजर आएंगे। इसलिए सबसे पहले है मेहनत। परिश्रम का फल मीठा होता है और बिना परिश्रम के कभी भी कुछ प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें भाग्य की भूमिका पिता जैसी है, भाग्य की भूमिका पिता जैसी है, लेकिन मेहनत की भूमिका माँ जैसी है। माँ रूपी धरती पर ही, माँ रूपी यानी मेहनत की धरती पर ही आप भाग्य के अंकुर का बीजारोपण कर सकते हैं, अन्यथा वो बीजारोपण संभव नहीं है। इसलिए भाग्य हो चाहे नसीब हो, चाहे किस्मत हो, चाहे लक हो, ये मेहनत की धरती पर ही अपना फल दिखा सकते हैं। बिना मेहनत की धरती पर ही अपना फल कभी भी नहीं बताते हैं। इसलिए कैसे किस्मत, कैसे किस्मत और कैसे कर्म फूटा, कैसे कर्म फूटा और कैसे कर्म योग यानी मेहनत। संत कहते हैं जो अपने जीवन में कर्म योग करेगा वो कितना भी कर्म फूटा क्यों ना हो, किस्मत वाला बन सकता है, वो किस्मत वाला हो सकता है। किस्मत वाला बनना है तो हमें कर्म योग करना जरूरी है। पहले आदिनाथ ऋषभदेव भगवान के पहले सब चीज़ें कल्प वृक्ष से मिल जाती थी, केवल कल्पना मात्र करते थे और सब चीज़ टपट जाती थी। अभी वर्तमान में ऐसे होने वाला नहीं है। वर्तमान में तो हमको कर्म युग है। प्रथम तीर्थंकर ने यही बात बताई कि आप कर्म करेंगे तो आपको फल मिलेगा, कर्म नहीं करेंगे तो आपको कोई फल नहीं मिलेगा। इसलिए हमें किस्मत या भाग्य के भरोसे हमेशा नहीं बैठ जाना चाहिए। हम अंधेरे को कोसने की बजाय, अंधेरे को कोसने की बजाय हम मेहनत की यदि मोमबत्ती जलाएंगे तो उजाला
हमारे घर में ही नहीं, चारों ओर फैलेगा, चारों ओर फैलेगा। लेकिन क्या करें, आज मेहनत कम होती जा रही। पहले एक कोई ज़माने में जब हम पढ़ते थे, छोटे थे, तो उस समय टेलीविज़न में, दूरदर्शन में आता था कि पढ़ना लिखना सीखो और मेहनत करने वालों। एक ऐड आता था, पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों। अब मैं कहता हूँ कि मेहनत करना सीखो ओ पढ़ने लिखने वालों। मेहनत करना सीखो ओ पढ़ने लिखने वालों। सरकार के पास में कोई पेड़ लगा है क्या जो तोड़ तोड़ के दे देगी? बोलो। हर आदमी वाइट कॉलर जॉब चाहता है, बस कुर्सी पर बैठा रहूं और 50-60 हज़ार रुपये महीना मिलता जाए। कहाँ से आएगा? सब सरकारी कर्मचारी बन जाएंगे या सरकारी बाबू बन जाएंगे तो कहाँ से देगी सरकार भी? अब निकालना शुरू हो गया। अच्छी बात है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने जब अपनी माँ को पत्र लिखा था तो उन्होंने बोला था, माँ क्या तुम मुझे बाबू बनावा देखना पसंद करती हो? वो बाबू जिससे अपना गिलास भी उठाकर खुद नहीं रख सकता, ऐसा बाबू जो 1-2 किलोमीटर भी पैदल नहीं चल सकता, आज वही बाबू आ गए, घर घर में हो गए। अब यदि 60 वालों सब्जी भी लेना जाना है, बाजू के अंदर दुकान है, तो स्कूटी निकाल के चलते हैं उस पर, पैदल चलना पसंद नहीं करते। क्यों? इंसल्ट हो जाएगी। पैदल चलेंगे, अरे ये पैदल चलते हैं क्या? ये 4 बात मैंने अभी चिंतन किया आज सामायिक में अभी, कि 4 ने हमारी मेहनत को लील डाला, और वो 4 है एम पर ही है चारों। पहला है मशीन। मशीन युग आने से हमारी सारी की सारी मेहनत आज धरी रह गई। पहले दिन की शुरुआत से लेके रात्रि शयन या शाम शयन तक जो अपना चर्या होती थी, उस चर्या में सब काम बिना मशीन के होता था। अब मशीन के बिना कोई काम ही नहीं होता। यदि एक दिन लाइट चली जाए तो आप लोगों की हालत क्या होगी? बोलो। कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन चलेगी नहीं, पीसने वाली मिक्सी नहीं चलेगी, और जो आटा पीसने वाली जो मशीन होती है वो नहीं। आजकल तो हम तो देखते ना, चोटा लगाने वाला पहले वो देखता है कि यहाँ लाइट है या नहीं है, बिना लाइट के वो भी नहीं कर पाएगा। ये बड़ी स्थिति, विचित्र स्थितियाँ हो रही है। जंगल में कहाँ से मंगल कर पाएंगे? लेकिन इन चीज़ों को देखना, मशीन के आदि हो गए। मारवाड़ी में कहावत है, लाड़ी गाड़ी ने देख के लाड़ी का भी पट फूल है। गाड़ी को देख के लाड़ी के भी पांव फूल जाते हैं, मेरे से पैदल नहीं चला जाएगा। यही आज के इंसान की हालत हो रही है। बीमारी का मूल कारण है। तो मेहनत ने, सबसे पहले मेहनत के ऊपर किसने धावा बोला? मशीन। फिर दूसरा है मोबाइल। मोबाइल ने पूरी मेहनत हमारी छीन ली है। पहले मेहनत होती थी ऊपर से नीचे, अगर ऊपर वाले में पति है और नीचे पत्नी है तो क्या बनाना है या क्या खाना है, ये सब मोबाइल पे ही चलता है। वो ऊपर जाने का पुरुषार्थ करेंगे ही नहीं, नीचे उतरने का पुरुषार्थ करेंगे नहीं, जाकर पूछने का। इससे हमारा कम्युनिकेशन गैप भी बढ़ गया है और मेहनत भी हमारी चली गई है। आज मोबाइल के कारण हमारा पूरा का पूरा, आप देखिए, मीडिया या हो चाहे मोबाइल हो, इनके माध्यम से कुछ प्रतिष्ठान, अभी बीना बारा में हथकरघा उद्योग चलता है, वहाँ पर मेरी दीक्षा के समय हथकरघा शुरू हुआ। ठीक है, उस हथकरघा में लगभग 50 मशीन, 50 लोग काम करते थे। एक महीने में बहुत अच्छा प्रोडक्शन हुआ, दूसरे महीने प्रोडक्शन आधा ही हो गया। क्यों हुआ? पता लगाया तो बोले मोबाइल पे बहुत ज़्यादा बात करते थे। आज वहाँ पर ये स्थिति है, मोबाइल पर प्रतिबंध कर दिया, आप काम करेंगे तो मोबाइल को उपयोग नहीं करेंगे। होता ही है ना, क्योंकि आप जो काम करना चाह रहे हैं उसमें यदि मोबाइल में घंटों बीत जाते हैं और वो काम ही नहीं हो पाता। भोपाल में जब हमारा चातुर्मास था 2016, तो भोपाल चातुर्मास के अंदर जब हम लोग, वैसे तो सुबह ही अपनी नित्य क्रिया के लिए जाते थे, कभी कभी मध्याह्न में भी जाना पड़ता है, तो नित्य क्रिया के लिए जाते थे तो डीबी मॉल
ये स्पष्ट उदाहरण बताऊं, डीबी मॉल वहाँ पर बहुत बड़ा मॉल है, उस मॉल के चारों ओर उस समय 2016 तक इतने ये नहीं थे, वाईफाई का ज़्यादा वो था, मतलब ये जो नेटवर्क लेके और काम करते, हजारों युवक और युवतियाँ जैसे कबूतर और कबूतरी होते हैं ना, वैसे उस डीबी मॉल के चारों तरफ अपने अपने बाइक पे, अपने अपने स्कूटी पे, अपने अपने वाहनों पे या बैठे हैं केवल पार्क में, और केवल वो चैटिंग कर रहे हैं या कर रहे हैं। क्या हुआ बोलो? अब वो 1000 युवक और युवतियाँ यदि कोई अच्छे कार्य में अपनी समय दे देते, वो 8-8, 7-7 घंटे लगातार वो वहाँ पर बैठे हुए हैं, यदि तो मैं कह रहा हूँ जैसे कैलाश पर्वत के चारों 900 पुत्र थे ना उनके, भरत चक्रवर्ती के, उनको कोई काम नहीं था तो बोला जाओ सगर चक्रवर्ती के खाई खोदो, और खाई खोद दी। आज वो खाई खोद दी, इसीलिए वहाँ पर कोई नहीं जा सकता, नहीं तो सब वो सोने के जिनाले उठा उठा के ले आते आप लोग ऐसे। तो ये किसका प्रताप? मेहनत का। पद्म पुराण में आया ये मेहनत। पहले के राजा महाराजा भी होते थे, वो भी अपने बेटों को पहले मेहनत करना सिखाते थे। आज इस मोबाइल और मीडिया के माध्यम से वो प्रिंस नाम का एक लड़का गड्ढे में गिरा, वो तो गड्ढे में गिरा जो गिरा, पूरा भारत 2 दिन तक गड्ढे के अंदर चला गया, केवल उसी को देख रहा है आदमी। अब क्या हुआ होगा उसका? अब क्या हुआ होगा उसका? वो टेलीविज़न और मीडिया के माध्यम से पूरी हर चीज़ें इसके माध्यम से मेहनत छूट जाती है। हमारा मतलब ये समझ लीजिए, भारत गरीब नहीं है, भारत गरीब नहीं है, लेकिन भारत में ये जो मेहनत करना छूट गया है या बाबूगिरी आ गई है, इस कारण से वह गरीब बनता चला जा रहा है। यही हमें गारक की ओर ले जा रहा है। तो पहला मैंने बताया मशीन जो युग आ गया उसने मेहनत को छुड़वाया, दूसरा मोबाइल ने आपके मेहनत को ले लिया, और तीसरा है आपका मनी पावर। मनी पावर, पैसे ने भी मेहनत को आपके लिए, अब पैसा जैसे ही आ जाता है आदमी के पास तो वो सबसे पहले नोटर रखना शुरू कर देता है। बर्तन मांजने वाला नोटर रहेगा सबसे पहले, कपड़े धोने वाला नोटर रहेगा, फिर झाड़ू लगाने वाला अलग नोटर रहेगा, 8-10 पानी भरने वाला अलग नोटर रहेगा। अब ऐसे नोटर लगाते चला जाता है, क्योंकि आप अमेरिका में कभी जाओ या वहाँ की सुनोगे तो जितना यहाँ पर एक बड़े मैनेजर को कंपनी में मैनेजर को जितनी सैलरी मिलती है यहाँ भारत में, उससे अधिक अमेरिका में एक स्वीपर को मिलती है। और ये स्थिति यहाँ भारत में होने वाली है, चिंता मत करो। आप जैसे सेठ लोग यहाँ बैठे हैं तो होएगी, क्यों नहीं होएगी। जो 300 रुपये लेता है वो 500 लेगा, फिर रोटी बनाने वाली 800 लेंगे, फिर 1000-2000 लेंगे। आप देंगे क्योंकि आपसे काम हो नहीं रहा है, मेहनत करना हमारा छूट गया है। ये मेहनत जो है, बहुत 4 शब्द हैं, ये बहुत, मैंने इसके ऊपर बहुत चिंतन किया। मेहनत करेगा तो जंगल में भी मंगल कर देगा, और जंगल में भी वो महल बना देगा, नगर बसा देगा। और मेहनत नहीं करेगा तो जो नगर बना हुआ है उसको भी वो उजाड़ बना देगा, वन बना देगा। इसलिए मेहनत हमारा। और ये और बता दूं, ऐसा नहीं है केवल गृहस्थ मार्ग में ही मेहनत जरूरी है, मोक्ष मार्ग में भी आप, जब तक आपका शरीर से आप काम नहीं लेंगे, शरीर को आप बहुत बढ़िया सुकुमाल बना के रखेंगे, तब तक साधना हो सकती है क्या? बोलो, 3 काल में साधना नहीं हो सकती। इसलिए मनी पावर ने भी हमारी मेहनत को छीन लिया है। और चौथा है हमारी मेंटेलिटी। पहला हमने बताया मशीन, दूसरा बताया आपको मोबाइल, तीसरा बताया मनी पावर, और चौथा है मेंटेलिटी। हमारी मानसिकता ने भी हमारी मेहनत को ले लिया है। हम सोचते हैं यदि काम करेंगे तो हम छोटे हो जाएंगे। ये हमारी एक मतलब यानी दिमाग में एक कीड़ा घुस गया है। जब हम छोटे थे तो एक पंगत में गए थे, हमें याद आ रहा है, उस पंगत में बर्फ़ चलती थी ना, बर्फ़ की सिल्ली उठानी थी। तो लगभग हम 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ते थे, लेकिन अच्छी मेहनत तो करती थे। उसको उठाने लगे तो एक व्यक्ति कलकत्ता के पढ़ा लिखा सीए था, वो बोला, ये काम अपना थोड़ी है, अपने यहाँ तो आज मेहमान आए हैं, अपन ये सिल्ली थोड़ी उठाएंगे, ये तो काम लेबर करेगी जो लेबर आई है।
हमने बोला गजब, आज भी मुझे वो शब्द गूंजते हैं। क्यों करेगी लेबर? हमारे घर में मेहमान आए हैं, हम उनको यानी जो है ना व्यवस्थित अच्छे से बढ़िया से अपन करना चाहते हैं, तो हमें स्वयं को ही वो काम करना है ना, दूसरा कहाँ से? हाँ ठीक है, वो लेबर से करवाना चाह रहे हो तो आप उसको भी सहयोग कर दो, तो सहयोग कर देंगे तो आपका काम आगे बढ़ जाएगा। इस प्रकार से यदि इन 4 बातों को हम अपने जीवन में उतारते हैं, लेकिन करते ये हैं कि मेहनत तो हमारी छूटती चली जा रही है, और इसके कारण से हो क्या रहा है? मेहनत के कारण से मरीज बन रहे हैं, मरीज बन रहे हैं, वो भी एम पे ही है, और मरीज बनकर वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो वो मेहनत भी मैं पे ही है, और मरीज और मृत्यु भी मेहनत करेंगे तो वो जीना सीखेगा और जीने की कला सिखाएगा। मेहनत नहीं करेंगे तो वो कभी भी न खुद जी पाएगा और न दूसरे को जीने का तरीका सिखा पाएगा। इसलिए मेहनत हमें करना बहुत ज़रूरी है। अभ्यास से सब कुछ आता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें आता नहीं, एक प्रश्न आ जाता है मन में कि हम, पहला तो ये है कि हम कर नहीं सकते, और दूसरा हमें आता नहीं, दोनों दो है। तो कर नहीं सकते, आप धीरे धीरे अभ्यास करो तो आएगा, बिना अभ्यास के नहीं आएगा। एक कहावत है ना कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, और रसरी आवत जात है सिलपट पर बनत निशान। आप अभ्यास करेंगे तो एक दिन आपके लिए वह भारी नहीं होगा, और अभ्यास नहीं करेंगे तो 48 मिनट भी सामायिक में नहीं बैठ पाएंगे। इसलिए धीरे धीरे अभ्यास करना जरूरी है। अभ्यास के ऊपर एक छोटी सी कहानी याद आई कि एक राजा और रानी थे, अपनी बालकोनी में वो टहल रहे थे दोनों। क्या पता क्या सूझा राजा को कि अपन आज अपनी ताकत आजमाते हैं। तो रानी ने बोला कि आप ही ताकतवर हो, मैं कहाँ से ताकत हूँ? बोले नहीं नहीं, वो जो बछड़ा दिख रहा है ना गाय का, उस बछड़े को ऊपर लाएंगे, जो लाएगा वो जीत जाएगा। तो पहले राजा गया, उठाया, गोद में लेके आ गया। अब रानी गई, रानी ने भी उसको पुचकारा, बछड़े को ऊपर लेके आ गई, कोई बात नहीं थी, छोटा सा बछड़ा था। अब रानी को क्या पता क्या नहीं क्या सूझा, वो रोज उस बछड़े को ऊपर लेके आती, हाथ फेरती और वापस नीचे छोड़ देती। अब 3, 4, 5 महीने में वो बछड़ा अच्छा बड़ा हो गया। अब रानी तो रोज लेके आती थी। अब 3, 4 महीने बाद में वो राजा और रानी फिर उसी बालकोनी में टहल रहे थे। अब रानी बोलती है, आज अपन दोनों फिर से अपनी ताकत आजमाते हैं, वो जो बछड़ा है ना उसको ऊपर लेके आना है। अब पहले राजा नीचे गया, कहाँ से बछड़ा, राजा को देख के भग गया, वो तो बिचक के वो बड़ा हो गया था। अच्छा, और जैसे ही रानी को देखा, रानी के पास में आया, उसकी साड़ी से जो है लपटने लगा। रानी ने धीरे से उसको गोद में उठाया और ऊपर लेके आई और फिर वापस ले जाके नीचे छोड़ दिया। किसका कमाल है बोलो? अभ्यास का कमाल है ये अभ्यास। राजा सोचता है इन 4 महीने में न तो मैं बीमार पड़ा, न कोई मेरी डाइट कम हुई, न कोई खुराक कम हुई, फिर ये कैसे हुआ? तब रानी ने राज खोला, मैं प्रतिदिन उसको लेके आती थी, इसलिए वह ऊपर आ गया। ये करना है। लेकिन आज हम ये अभ्यास छोड़ देते हैं। जैसे ही अभ्यास छोड़ा, बस कितना भी ट्रेंड से ट्रेंड, रियाज बोलते हैं इसको उर्दू में, रियाज नहीं करेंगे तो चाहे नाचने वाला है वो नाचना भूल जाएगा, गाने वाला है वो गाना भूल जाएगा, और बजाने वाला बजाना भूल जाएगा। वो मेहनत नहीं कर रहा है तो वो मेहनत भूल जाएगा। इसलिए मेहनत करना। आप देखिए, आज तो मैं तो ये बोलता हूँ, मेहनत तो छोड़ो, आप लोग यहाँ पर इतनी सारी माताएं बैठी हुई है, अपनी बेटियों को 3 तरह की कमाई होती है। एक होती है बाप कमाई, एक होती है आप कमाई, और एक होती है पाप कमाई। ठीक है ना? अपने बेटों बेटियों को ऐसा मत बनाओ कि वो लग्जरियस हो जाए। अपनी आज की बेटी की शादी होने वाली है, वो पूछता रोटी बनाने आता है क्या? रोटी बनाऊंगी क्या मैं जाके? मैं तो मालकिन हूँ। उसकी वो माँ भी यही बोलती है कि रोटी थोड़ी बनाएगी। 20-20, 25-25, 30-30 साल की लड़कियाँ ऐसी हैं जिनको चाय बनाना नहीं आता, रोटी बनाना नहीं आता। बोलो क्या करोगे? घर परिवार में काम करवाओ आप उनसे। बाप कमाई बहुत हो गई, अब आप कमाई के लिए उनको प्रेरित करो। खुद कमाएगा तो उसकी वैल्यू उसको समझ में आ जाएगी। आप मोबाइल दिलाएंगे, 25,000 का मोबाइल भी उसको 3rd क्लास नजर आएगा, और खुद कमाएगा तो उसको 5,000 का मोबाइल भी 50,000 से ऊपर नजर आएगा। क्योंकि खुद कमा रहा है ना, तो बोले और सस्ता वाला है क्या भैया?
और काम निकाल लेंगे हम, क्योंकि मुझे मालूम है कैसे पैसा कमाया। ये है मेहनत का हाल। हमने उनको गाड़ी बाइक दे दी, जींस पहना दी और मोबाइल दे दिया, घूम आराम से। तुम तो क्या करेगा वो? देश का बंटा ढाल हो जाएगा। समाज के अंदर ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं। आज देखिए, मैं उनकी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक जाति ऐसी है जिसमें कितने ही बच्चे हो जाएं, तो वो वाला कोई परवाह नहीं, और थोड़ा सा बड़ा हुआ और उसको बोलते हैं भैया निकल बाहर, और नट बोल्ट खोलना शुरू करता है, आपकी गाड़ी को ठीक करता है, 500 रुपये ले लेता है। छोटे छोटे बच्चे, बोलो क्यों? क्योंकि उनको मेहनत करना बचपन से सिखा दिया। आपने 25 साल का भी हो गया तो केवल पढ़ाई लिखाई करवा रहे हो, उससे मेहनत, मारो बेटो, मारो छोरो, मारी छोरी, क्या मारा छोरा मारी छोरी कर रहे हो? ये नहीं चलेगा। इसलिए मेहनत के बिना ये सब संभव नहीं। एक और बता दूं, एक कहावत थी पहले, काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, और पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगो कब। इसको भाइयों ने हमारे इसको कहावत को ही बदल दिया। बोले आज करे सो काल कर और काल करे सो परसों, और इतनी जल्दी क्या है, अभी तो जीना बरसों। इतनी जल्दी क्या है, अभी तो जीना बरसों। ये हालत हो गई। इसलिए क्षमा सागर जी महाराज ने बहुत अच्छा कहा कि कोई भी कार्य को कल पर मत टालो, क्योंकि कल पर यदि टाल दोगे तो वो कार्य कभी होगा नहीं, क्योंकि कल कभी आता ही नहीं, कल कभी आता ही नहीं। इसलिए कल पर मत टालो, आज जो करना है। हाँ, इतना जरूर कह दूं, मेरे अनुसार हमारे यहाँ तो भगवान महावीर स्वामी का अनेकांत का सिद्धांत है। अनेकांत में यही आता है कि दोनों दोए सही हैं। आप अच्छा काम करो तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, प्रलय पल में प्रलय होएगी बहुरी करे कर। और बुरा काम करो, पाप का काम हो, कोई गलत काम हो, किसी को गाली गलौज देना हो, किसी से लड़ाई झगड़ा करना हो, तो आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, और इतनी जल्दी क्या है, अभी तो जीना बरसों। तो दोनों हमारे यहाँ अनेकांत के अनुसार भी सही है, लेकिन बात मेहनत की है। हमें मेहनत करते चले जाना है और इन 4 चीज़ों को अपने आप से बचाना है, मशीन से, मोबाइल से और मनी पावर से और मेंटलिटी से। तभी हम उस मेहनत को अपने जीवन में अंगीकार करके अपने जीवन को बहुत स्वर्णिम बना सकते हैं। सबका जीवन स्वर्णिम बने, इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि। बहुत बार भगवान को देखकर आंख से आंसू भी आने लगे कि अपन क्यों भटक रहे हैं, अपन क्यों उलझे हुए हैं। फिर अलग अलग चिंतन चले। तो कल चिंतन पहले तो ये लगा क्यों जाना प्रवचन करने, क्या होगा प्रवचन करने से। फिर वहीं पांचनाथ भगवान से आवाज़ आती है, वो बोलते हैं भैया 12 तप होते हैं, और तप के माध्यम से क्या होता है, संवर भी होता है और निर्जरा भी होती है। और स्वाध्याय काय में आता है, तप में आता है। 12 तप होते हैं ना, प्रायश्चित, विनय, वैयावत्ति, स्वाध्याय, विसर्ग, ध्यान। तो ये क्या है, स्वाध्याय तप है। अगर स्वाध्याय के 5 भेद हम देखें तो स्वाध्याय में 5 भेद आपको पता है कौन कौन से होते हैं? प्रक्षणा, अनुप्रेक्षा, तो उसमें धर्मोपदेश भी एक है ना, उसमें धर्मोपदेश भी है। तो हमने ये सोचा जाना तो था लेकिन नहीं जा पाए, अपन ने तप में कमी कर ली। पहले तो मन कर रहा था नहीं, यहाँ से जब उठने की इच्छा नहीं हो रही है तो क्यों जाएं। फिर कल शाम का आपका ध्यान भी छूट गया। हम क्या करें, आपका भी पुण्य नहीं था, लेकिन हमें वहाँ पांचनाथ भगवान से हटने की और उठने की इच्छा नहीं हो रही थी। रात में भी वहीं, रात को बहुत लेट आए थे वहाँ से, और वहाँ से उठने की इच्छा नहीं थी। लेकिन ये था कि फिर सुबह का विधान भी करना है, 4, 5, 6 घंटे सुबह भी बैठना है, इसलिए आना पड़ा। बहुत अच्छा लगा भगवान के चरणों में वहाँ बैठकर। बहुत सारे और भी बहुत सारे वहाँ पर चिंतन अलग अलग चलते रहे। अलग अलग अंदर परिणामों में निर्मलता भी आती गई, विशुद्धि भी बढ़ती चली गई। कल परसों जब हमने आपसे यहाँ की गुफा के विषय में चर्चा करी थी कि यहाँ पर वो गुफा है जिस गुफा में क्या है, ऐसे भगवान विराजमान हैं जो कैसे हैं, रत्नों के हैं। और अब उस रत्नों के भगवान के विषय में हमने सोचा कि पता तो करें वास्तविकता में क्या है, अभी तो सिर्फ पढ़ा हैगा। तो हमने सोचा कौन है यहाँ सबसे बुजुर्ग, तो हमने सबसे बुजुर्ग यहाँ के डॉक्टर साहब जो हैं, कौन से डॉक्टर साहब हैं,
सूरजमल जी, डॉक्टर सूरजमल जी को बुलाया। हमने कहा आप तो बहुत सालों से यहाँ रह रहे हो। तो बोले ऐसा है, ये जो आप जिस गुफा की बात कर रहे हो वो गुफा जो है वो मैंने तो कुछ नहीं समझा और मेरे समय का तो कुछ नहीं, लेकिन पिताजी जो ब्रह्मचारी गणेशमल जी थे, ब्रह्मचारी गणेश कुमार जी थे, वो यहीं पर उन्होंने इस क्षेत्र की बहुत सेवा करी है। राजस्थान के रहने वाले थे, वो यहाँ आए थे और यहाँ आने के बाद जब वो मंदिर में दर्शन कर रहे थे धूलिया में, तो धूलिया में पगड़ी लगाए हुए थे। तो उनसे कहा आपको काम करना है? बोले हाँ करना है। बोले काम करना है तो आप इसको संभाल लो क्षेत्र को। वो तैयार हो गए, वो तैयार तो यहाँ आए भी, यहाँ काम भी किया, लेकिन फिर उसके बाद पिंपल कोटा गाँव में उन्हें पूरी सब दुकान गृहस्थी सब जमा ली। लेकिन उनका दबदबा बहुत था तो वापस समाज के कहने से वो यहाँ पर आए। और आपको बताएं अंत समय उनका बहुत धर्म ध्यान पूर्वक हुआ। जो गणेश कुमार जी हैं उन्होंने क्षेत्र की सेवा करी, अंत में ब्रह्मचर्य अवस्था के साथ प्रतिमाओं का पालन किया और अंत में साधु बने हैं, वो मुनिराज बने। और रेण सागर जी महाराज से इसी मांगी तुंगी क्षेत्र पर दीक्षा लेके समाधि पूर्वक उन्होंने मरण किया है। हजारों लोगों के बीच में यहीं पर उनकी दीक्षा हुई थी। तो वो उनके माध्यम से जो साधु परमेष्ठी थे जो यहाँ सालों रहे हैं, जिनका पूरा जीवन यहाँ निकला है, तो हमने पूछा उस गुफा के विषय में कुछ तो बताओ आप। तो उन्होंने जो कल बताया थोड़ा सा उस गुफा के विषय में और बता दूँ, क्योंकि मैंने उसका आपको इतिहास तो ये बताया था कि वो गुफा है और उस गुफा में भगवान हैं और वहाँ तक कब कोई जा नहीं पाया है। और जो गए थे 2 लोग वापस नहीं आए और एक व्यक्ति गया था। और ये गुफा कौन सी है? ये गुफा वो है जब कृष्ण जी को प्यास लगती है और बलराम जी जो है पानी लेने जाते हैं, तब सिद्धार्थ जो ऊपर से देवता थे वो देवता आते हैं और उस पानी का कुंड बनाते हैं और वहाँ भगवान विराजमान करते हैं। तो अब उन्होंने जो बताया, बोले एक सज्जन थे बसंत कुमार जी सेठी, भुसावल के रहने वाले थे, बड़े ही इतिहास के बहुत बड़े विद्ध थे वो। और इतिहास में उन्होंने अलग अलग प्रकार के उन्होंने जानकारियाँ रख रखी थी। हर प्रकार की जानकारी उनके पास ही होते हैं बहुत सारे लोग। जैसे मेरी रुचि है इतिहास में, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ का इतिहास पूछता हूँ, इतिहास को नोट करता हूँ, कितनी पुरानी प्रतिमा है, क्या चमत्कार है, क्या अतिशय है। क्योंकि मैं इसलिए करता हूँ कि हमारे धर्म का हमें इतिहास तो मालूम होना चाहिए, क्या इतिहास है और यहाँ क्या गुजरा है। उसके माध्यम से हमारा वैराग्य बढ़ेगा, हमारी श्रद्धा और आस्था बढ़ेगी। तो जब कल बुलाया तो उन्होंने कहा बसंत कुमार जी सेठी जो भुसावल वाले थे बहुत ही धर्मात्मा व्यक्ति थे और उन्होंने ग्रंथ पढ़ा था। उस ग्रंथ मतलब एक पुरानी टिप्पण पढ़ी थी। उस टिप्पण में लिखा था कि मांगी तुंगी के दर्शन के मास ताड़ तंबोल नाम की एक स्थान है। उस स्थान पर एक शांतिनाथ भगवान की बहुत भव्य प्रतिमा है और वो जो प्रतिमा है उसके अंगूठे के ऊपर 9 नारियल रख सकते हो आप। ये जो आपने चढ़ाए थे ना सुबह, ऐसे बड़े बड़े 9 नारियल रखोगे, इतना बड़ा उस प्रतिमा का अंगूठा है। अब वो बोले कहाँ आए? वो यहाँ आए और जब गणेश मल जी से मिले तो जो गणेश कुमार जी थे उन्होंने कहा भाई है तो सही गुफा उस तरफ है, लेकिन कोई जा नहीं पाता है और अभी तक गए हैं वो बहुत मुश्किल खेले, वहाँ तक बहुत अंदर है। बोले मैं तो जाऊँगा, समझाया, परिवार के साथ आए तो बोले नहीं मैं तो जाऊँगा। और वहाँ गए, उनकी श्रद्धा थी, भक्ति थी, आस्था थी। जिनकी आस्था होती है उनके साथ तो निश्चित होते हैं। और वो बिल्कुल निडर भाव से उस गुफा में अंदर चले गए, अंदर गए। अभी कल हम तो नहीं गए थे पर हमारे दक्षिण वाले भैया जी हैं, हमने उनसे कहा था तो वहाँ की वो पूरी वीडियो क्लिपिंग लेके आए थे। कल हमने परसों रात, कल तो देख नहीं, परसों हमने पूरी देखी। अभी वो छोटा सा ही है, आप मतलब जा सकते हो, अंदर तक गए थे, 10-12 फीट तक गए थे, फिर आगे नहीं जा पाए। वो पानी है उस गुफा में तो आगे नहीं जा पाए। तो उनको रोका, वो नहीं माने। और जब नहीं माने सुबह के गए 9, साढ़े 9 बजे के, अब वो अंदर गए तो अंदर जाने के बाद 11 बज गई, 12 बज गई, 1 बज गई, 2 बज गई। जो परिवार के लोग बाहर थे, पत्नी आदि, वहाँ रोना गाना चालू कर दिया। अब तो गए, अब क्या आएंगे, अब तो आना मुश्किल है। और लगभग 4, साढ़े 4 बजे लगभग वो बोले, गणेश कुमार जी बोले हंसते हंसते बाहर आए। और जब हंसते हंसते बाहर आए तो उनसे पूछा क्यों, क्या हुआ? बोले क्या हुआ ये तो अब मैं नहीं जानता। बोले क्या, कैसे पहुँचे? बोले मेरी भक्ति थी, मेरी श्रद्धा थी, मेरी आस्था थी और मैंने वहाँ पर, मुझे बहुत रोका गया, लेकिन मैंने तो एक ही बात बोली कि मैं तो दर्शन करके ही जाऊँगा, प्राण लेना हो तो ले लो मेरे, पर मैं तो अंदर भगवान के दर्शन करके ही जाऊँगा। और इस भाव के साथ अंदर गया था। अब मैं नहीं जानता कैसे पहुँच गया, इतना जरूर है कि गोल गोल दरवाजे थे और पानी ही पानी था। उस पानी पर कैसे मैं वहाँ पहुँच गया। जहाँ पहुँचा था वहाँ पर एक बहुत सुंदर भव्य जिनबिंब था। उस जिनबिंब के प्रकाश से ही चारों तरफ उजाला था उस गुफा में।
उससे पूरी वो उजाला होता, और वहीं द्रव्य सामग्री सजी हुई थी। बोले मैंने बहुत भक्ति से शांतिनाथ भगवान की वहाँ पर बहुत अच्छे से आराधना करी। मेरी आने की इच्छा नहीं थी, ऐसा लग रहा था बस यहीं रुक जाऊं, लेकिन मुझे ये विकल्प था कि आप लोग क्या सोचोगे, आप लोगों को गलतफहमी हो जाएगी, इसलिए आया हूँ, लेकिन अब आप लोगों को छोड़ के मैं वापस आऊँगा। उन्होंने कहा मैं, क्योंकि ये उनको विश्वास था कि वापस जाऊंगा और वापस इनको सबको छोड़कर अब जो है मैं उसी गुफा में रहूँगा और वहीं जाऊंगा। इस भाव के साथ मैं आ गया हूँ और आया हूँ। अब वो जब आने के बाद जब भुसावल गए तो कुछ दिनों के पश्चात, अब वो तो किसी की लिखी तो है नहीं उम्र, कुछ दिनों के पश्चात उनको अस्वस्थता के कारण, वृद्ध तो थे ही ज़्यादा, कोई ऐसा वो नहीं था, वृद्धता के कारण और अस्वस्थता के कारण वो उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उन्होंने वहाँ जो देखा, जिस प्रकार से देखा, तो इस पूरे क्षेत्र को यहाँ इसको पूरा मैनेज करते थे पारोला जैन समाज के एक व्यक्तित्व थे, व्यक्ति का नाम तो मैं भूल रहा हूँ, पीताम्बर दास जी जो थे वो पूरे क्षेत्र को मैनेज करते थे। तो उनके घर में आज भी हस्तलिखित उनने क्या क्या देखा और क्या क्या अनुभव किया, पारोला वाले उन्होंने पूरा लिखवाया था, और वहाँ पर उनके घर में आज भी लिखा हुआ उनके हाथ से कि मैं ऐसा गया, ऐसे प्रतिमा मिली और प्रतिमा में ऐसे ऐसे पूजन करी, ऐसे इतने पाठ किए, जो वहाँ पर सांगोपांग वर्णन उनके घर में आज भी लिखा हुआ है। तो इस प्रकार का वो भव्य गुफा है, और वो भव्य गुफा तक तो अब जो पुण्यशाली जीव है वही जा सकता है, जिसका पुण्य होगा वही जा सकता है। इसलिए आप प्रयास मत करना कि एक व्यक्ति चला गया तो हम चले जाए, नहीं। आपको लगता है वो तो ठीक है, आपको लगता है आपके साथ कोई है और आपको कोई इंट्यूशन मिलती है तो ही जाना, नहीं तो आगे मत जाना। क्योंकि आपको बता रहे हैं वहाँ पर 2 व्यक्ति गए थे, तो दोनों व्यक्ति वापस नहीं आ पाए। वो तो गए तो थे, लेकिन जाने के बाद उन्होंने, गणेश कुमार जी ने यही बताया, ब्रह्मचारी गणेश कुमार जी ने, कि बोले लोग तो बहुत गए हैं, बोले लेकिन वापस नहीं आए हैं। 2 लोग गए थे, हमारे सामने गए थे, लेकिन आज तक वापस नहीं। कहाँ गए कोई पता नहीं है, किसी प्रकार का पता नहीं है। बोले उनका कहना ये कि जो कार्तिक की चतुर्दशी होती है, मतलब कार्तिक की पूर्णिमा, अब पूर्णिमा के मेले क्या आती है चतुर्दशी, बोले उस चतुर्दशी को वहाँ से रात को खूब आवाज़ें आती है, खूब दियों का प्रकाश उसमें रहता है, खूब दियों का प्रकाश रहता है। अभी कल ब्रह्मचारी जी बता रहे थे, बोले हम अंदर 12 फीट तक गए, हमारे पास टॉर्च थी। सामान्य से आप अंधेरे कमरे में जाओगे तो क्या होगा, टॉर्च का उजाला तो दिखेगा ना। बोले हमने जलाया, उसके बाद भी टॉर्च जलाने के बाद भी 12 फीट के बाद वो टॉर्च का उजाला अंदर नहीं समझ में आ रहा था। जबकि एक आप देखेंगे प्रैक्टिकली बात है कि अंधेरा है और अंधेरे में आप प्रकाश मारोगे तो दिखेगा ना, उजाले में एक बार नहीं दिखेगा, लेकिन अंधेरे में तो दिखेगा ना। भैया जी सामने बैठे हैं आपके, वो गए थे, उन्होंने यही कहा, बोले महाराज जी हमने वहाँ अपनी मोबाइल की टॉर्च तो लेके नहीं गए थे, लेकिन मोबाइल की टॉर्च जलाई, 12 फीट के बाद जो है टॉर्च चलाई तो भी वो टॉर्च का उजाला नहीं था वहाँ। तो मतलब कुछ ना कुछ तो वहाँ पर होना ही चाहिए, और हो गई। तो ऐसा चतुर्दशी को वहाँ से रात को दिए की रोशनी दिखती है और फिर और आवाज़ आती है। और यहाँ तक कि ऐसा भी सुनने में आता है कि पूर्णिमा, जो कार्तिक पूर्णिमा जिसका बहुत महत्व, मैंने कहा भी आप लोगों की, उस दिन यहाँ पर मेला लगता है, और मेले लगने के बाद ऊपर ध्वजा चढ़ती हैगी, और ध्वजा भी कौन चढ़ाता है, जिसको इंट्यूशन मिलती वही ऊपर चढ़ कर चला सकता है, बाकी कोई भी ऊपर चढ़कर ध्वजा नहीं चढ़ा सकता है। पिछली बार तो वो भी नहीं चढ़ पाई, इतने साल का वो इतिहास भी टूट गया है। तो अब वो जो गुफा है, उस गुफा को पूर्णिमा के दिन बोले बड़ी भी हो जाती है, और अलग से जो है बड़ी होने के साथ साथ ऐसा लगता है कि उसमें से बहुत सारे लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, पर दिखते नहीं है कौन आ रहे हैं और कौन जा रहे हैं। बड़ी हो जाती है, दिखते नहीं है कौन आ रहे हैं और कौन जा रहे हैं, इस प्रकार की है। यहाँ तक कि उन्होंने एक और बताया कि एक बार इन लोगों ने भी प्रयास किया, नाथूलाल जी पहाड़े हैं मालेगांव वाले वो हैं, बाबूलाल जी पाटनी जो लाडनू के हैं, ताराचंद जी पहाड़िया जो चेन्नई के थे, और गणेश लाल ब्रह्मचारी गणेश कुमार जी, ये लोग सब मिलके वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद इन्होंने क्या किया था, एक व्यक्ति है जो यहीं पास में पिंपलकोटा गांव है, उसको तैरने का बहुत तैराक था, वो उसको मतलब बहुत सारे हुनर उसके पास बहुत था और बहुत निडर भी था वो। उसका नाम था बापू। उस बापू नाम के व्यक्ति को अंदर भेजा गया और ये सब लोग बाहर खड़े रहे। 10-12 फीट तक तो आप भी चले जाएंगे, आगे की जो है वो कहानी बहुत कठिन है आगे जाना, क्योंकि 7 दरवाजे हैं, 7 दरवाजे के बाद वो प्रतिमा है और अंदर पानी ही पानी है। तो अब वो जब अंदर भेजा तो ये लोग बाहर आ गए, क्योंकि वहाँ अंदर दम सा घुटता हैगा, अंधेरा सा लगता हैगा, डर तो लगता ही हैगा।
बाकी लोग बाहर आ गए। जब बापू नाम का व्यक्ति जो तैराक था वो अंदर गया, तो अंदर जाने के बाद कुछ आगे ही गया होगा, और आगे जाने के बाद उसको बहुत तेज उसको मतलब उसकी चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आई, और चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आई, और वो बचाओ बचाओ बचाओ। और ये जो थे अपने नाथूलाल जी, पहाड़ी बाबू, लाल जी, ताराचंद जी, गणेश ब्रह्मचारी, गणेश कुमार जी, वो अंदर पहुँचे। क्या हुआ? तो वो वहाँ पर बेहोश सा अधमरा सा पड़ा था। उसने कहा क्या हो गया था? आप तो तैर के जाने वाले थे आगे। बोले जा तो रहा था, बहुत कुछ आगे पहुँच गया था। तो फिर बोले एक व्यक्ति आया, वो पानी के ऊपर चल रहा था, पानी के ऊपर तैर नहीं रहा था, पानी के ऊपर चल रहा था। और वो पानी के ऊपर चल रहा था, और पानी के ऊपर चलते चलते उसने कहा गलत भाव से आए हो यहाँ, तुम बाहर हो जाओ, या हर कोई अंदर नहीं घुस सकता हैगा। तो अब उसने लिया और मेरे को उठाकर पटक दिया। मेरे वो जो पहाड़ है उस पर लगी, चोट आई और वहाँ मैं गिर गया। अब वो गिरने के बाद चोट तो आई होगी, इसीलिए वो उस चोट में उन्होंने आवाज़ दी, चिल्लाए, तो उनको बाहर लाए। बाहर लाने के बाद उनका उपचार किया। तो इस प्रकार से आप समझे, वहाँ जाना और जाने के बाद इस प्रकार की वहाँ पर घटना घटती। वहाँ अर्जुन एक व्यक्ति और बता रहे थे कि 135 फीट के बाद एक रस्सी को भेजा गया, तो बोले 135 फीट के बाद दीवार बन गई, अपने आप दीवार का निर्माण हो गया। दीवार कैसे बनी पता नहीं, बोले अपने आप दीवार का वहाँ पर निर्माण हो गया। 135 फीट तक तो गए, क्योंकि रस्सी को नाप लिया कहाँ तक गया है। वो रस्सी को बांधा था ताकि कुछ हो जाए तो उसको खींच सके अपन, मतलब वो रस्सी गई, रस्सी बांध दी उस व्यक्ति के ऊपर और उसको छोड़ दिया, जा भैया नदी में उसमें तैरते हुए चले जा तू। लेकिन उसका कहना ये था, बोले मैं 135 फीट मतलब 135 फीट गया, और बोले आगे रास्ता दिख रहा था, और आगे अपने आप बोले क्या दिख गई? दीवार दिख गई।